सर्वाइकल का मुझे बहुत दिक्कत था। मेंस में मैंने दवाइयां खा खा के मेंस दिया था और आयोग ने सेंटर ही ऐसा दिया था कि आधी बेंच पे बैठा रहा था वो, बैठने की सही। मैंने कहा इससे अच्छा तो खड़े होकर एग्जाम दिला ले, वो ज्यादा अच्छा है। बट कोई बात नहीं, मैंने टैबलेट खाया, मूव स्प्रे वगैरह सब। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, बट झोंकना है इस बार अपने आप को। तो वो झोंक दिया था। परिणाम उम्मीद थी कि हो जाएगा, बट अनसर्टेनिटी यहाँ पे थी। डर भी रहता है कि अंदर यार नहीं हुआ तो क्या होगा, बट इसमें भी सोच लिया था नहीं हुआ तो स्टार्टअप करेंगे, अब छोड़ेंगे ये सब जर्नी। तो फाइनली जब देखा मेंस हो गया मेरा, तो उस समय तो बस ईश्वर का धन्यवाद कि दैया पार लग गई है। बट फिर इंटरव्यू का समय आया। अब इंटरव्यू में आयोग ने कितना कम समय दिया था आप सब जानते हैं। अब इंटरव्यू को कैसे संभालना है ये भी हो रहा था, नर्वस हो रहे थे, पहली बार मेंस क्वालिफाई हुआ था। तो उसमें फिर मैंने सर को कॉल किया, मैंने कहा सर मेंस ऐसे ऐसे क्वालिफाई हो गया है, अब क्या करना है। सर ने 1-to-1 सेशन लिया, बोले अच्छा निधि। तो सर ने पहली बार में ही कह दिया था निधि तुम्हारा हो जाएगा। सर ने तो कह दिया पहली बार में हो जाएगा, मुझसे पूछे सर अभी इधर की कैसी सिचुएशन हुई पड़ी है। तो बट सर ने 1-to-1 सेशन में बताया कि आपको जो अपना एरिया है उसको कैसे मजबूत करना है। तो उस सब चीजों पे मैंने काम किया। इंटरव्यू में भी मैं पढ़ाई करी, ऐसा नहीं है इंटरव्यू पढ़ने का दौर नहीं है। इंटरव्यू में भी जितने भी एस्पेक्ट होते हैं करंट, उनको सबको मेहनत करिएगा, समराइज करिएगा कि ये सेक्शन आते हैं। और देखिएगा जो जर्नी है, प्रीलिम्स आप फैक्ट्स पढ़ के निकाल लेंगे, लेकिन बात है मेंस कैसे निकालेंगे। मेंस में आप अब चीजें आप परंपरागत नजरिए से लिखेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस लिखोगे बाहर हो जाओगे, नहीं चलेगा। 2023 में लिख के बाहर हो गई हूँ। 24 में समझ में आया कि बहुत पिन पॉइंट आंसर देना है, एग्जाम्पल, डेटा, फैक्ट्स, बहुत ज्यादा जिसमें क्रिएटिविटी है। ड्राइंग वाला आप त्रिभुज बना दीजिएगा, कोई आयत बना दीजिएगा, सर्कल एंड क्लाउड वगैरह, ये सब आपको बनाना पड़ेगा, रिप्रेजेंट देना पड़ेगा। इंट्रो लिखना है, इंट्रो पिन पॉइंट देना पड़ेगा। अगर आप इधर उधर की बातें लिखोगे बाहर हो जाओगे। मेरा 24 में देखिएगा एक क्वेश्चन GS 1 में मैं छोड़ कर आई थी, लेकिन मैं लिख के इतना उम्दा आई थी, मुझे विश्वास है कि मैं लिख के बहुत बढ़िया आई हूँ, हो जाएगा। बट और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि CTO पद पे मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो बस यही है कि निरंतरता रखनी है, चाहे आंधी आए तूफान आए, पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे आधे घंटे पढ़ना है, बट पढ़ना है डेली। ठीक है, ये सब अपने आप दिमाग में डालिए कि पढ़ना है तो पढ़ना है, आंधी तूफान बारिश कुछ भी आए।